अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क्या कभी आपने दुरूद पाक पढ़ते हुए गौर किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ही नाम क्यों आता है, बाकी अंबिया अलैहिस्सलाम क्यों नहीं? आखिर ऐसी क्या बात थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम में कि अल्लाह ताला ने उन्हें मिसाल बना दिया? आज इसी राज को थोड़ा सा खोलते हैं। ये कोई इत्तफाक नहीं है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक शूरी इंतखाब है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यानी ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर वैसी ही रहमत नाजिल फरमा जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर नाजिल फरमाई। अब सवाल ये है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही क्यों? इसका जवाब एक लफ्ज में क्लियर हो जाता है, हलीलुल्लाह। हलीलुल्लाह का मतलब क्या है? हलीलुल्लाह सिर्फ दोस्त को नहीं कहते। हलील वो होता है जो दिल के अंदर तक बस जाए, जिसमें कोई दूसरा शरीक ना हो। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह से तल्लुक ऐसा था कि दिल में अल्लाह के सिवा किसी और के लिए जगह नहीं बची थी। अब सवाल आता है जी, अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील क्यों बनाया? सूरत बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ आजमाइशों में डाला और उन्होंने हर आजमाइश को पूरा करके दिखाया। ये बात सिर्फ कहने की नहीं, ये वो इम्तिहानात थे जो इंसान की रूह, अक्ल, जज्बात, रिश्ते और जान सब कुछ आजमाते हैं, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर जगह कामयाब हुए। अब जी मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी आजमाइशें, कौन से इम्तिहानात थे जिनसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब। आग में डाल दिया जाना पहला और सबसे सख्त इम्तिहान। ये वाकया सूरह अंबिया में आता है। सोचे, एक इंसान अकेला है, पूरी कौम सामने खड़ी है, बाप दुश्मन बना हुआ है, बादशाह दुश्मन है, और फैसला ये किया जाता है कि इसे जिंदा आग में फेंक दो। लोगों ने आग में डाल दिया, कहा बस एक अल्लाह को मानना छोड़ दो तो तुम्हारी जान बच जाएगी। वो भी आम आग नहीं, महीनों लकड़ियां जमा की गई उस आग के लिए। इतनी शदीद आग के कोई करीब जाने की हिम्मत ना कर सके। और अब यहाँ असल इम्तिहान ये नहीं था ये आग में डाले जा रहे हैं। असल इम्तिहान तो ये था कि अब भी शिर्क छोड़ दो तो जान बच सकती है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक लम्हे के लिए भी समझौता नहीं किया, ना जुबान से, ना दिल से, ना खौफ की वजह से। ये था ईमान का सबसे बड़ा इम्तिहान। अल्लाह ताला पर भरोसा किसको कहते हैं? जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, फरिश्ते आए और कहा क्या हम मदद करें? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह मेरे लिए काफी है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। ये वो मुकाम है जहां इंसान का अल्लाह पर यकीन लफ्जों में नहीं अमल में नजर आता है। और फिर अल्लाह ताला ने तारीख का वो मुइज़ा दिखाया जिसकी मिसाल दी, ए आग ठंडी हो जा और सलामती वाली बन जा। आग ने जलाना भूल गया, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान दुनिया को जला गया। दूसरा इम्तिहान, बाप के खिलाफ हक का ऐलान। सूरत मरियम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबसे पहला ताल्लुक बाप से था, और आजमाइश तो ये बनी कि बाप खुद बुत तराशने वाला था। सोचिए, एक तरफ बाप की मोहब्बत, दूसरी तरफ अल्लाह की तौहीद। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब के साथ नरमी से बार बार समझाया, अब्बा जान ये बुत ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना फायदा देते हैं। बाप ने जवाब में क्या किया? धमकी दी, घर से निकाल दिया, रिश्ता तोड़ दिया। ये आजमाइश रिश्तों की थी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को चुन लिया। सिर्फ बाप नहीं, पूरी कौम दुश्मन थी। नमरूद जैसे जालिम बादशाह के सामने खड़े होकर कहना मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, ये कोई आम बात नहीं थी, ये जान को खतरे में डालने वाली बात थी। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दलील से बात की, सच के साथ खड़े रहे और साबित कर दिया कि ईमान दलील से भी महफूज होता है। चौथा इम्तिहान, बीवी और मासूम बच्चे को वीरान में छोड़ देना। अल्लाह का हुक्म आया, अपनी बीवी हाजरा और नन्हे इस्माइल को बेआबो गया सहरा में छोड़ाओ, ना पानी, ना इंसान, ना साया। सोचे, कौन सा बाप दिल पर पत्थर रखकर ये काम कर सकता है? लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया, सिर्फ इतना पूछा, या अल्लाह क्या ये तेरा हुक्म है? जवाब में मिला हाँ, तो बगैर बहस के मान लिया। ये इम्तिहान तस्लीम और रजा का था। पांचवा इम्तिहान, इकलौते बेटे की कुर्बानी। ये सबसे मशहूर और सबसे दिल हिला देने वाला इम्तिहान है। बरसों की दुआओं के बाद बेटा मिला, और फिर हवाब में हुक्म आया, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। ये हवाब आम हवाब नहीं था, नबी का हवाब वही होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बेटे से पूछा, बेटा तुम्हारी क्या राय है? बेटे ने कहा, अब्बा जान जो हुक्म मिला है वो पूरा करें, आप मुझे साबिर पाएंगे। ये इम्तिहान मोहब्बत का था, और उन्होंने
उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत को हर मोहब्बत पर मुकद्दम रखा। छठा इम्तिहान कुर्बानी के बाद भी इनकार न करना। जब छुरी चलाई, अल्लाह ने बेटे को बचा लिया। यहाँ इम्तिहान खत्म नहीं हुआ था, असल इम्तिहान ये था कि अगर अल्लाह वापस ले ले तो क्या शिकवा करोगी। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में तो कोई शिकवा ही नहीं था, ना सवाल था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच करके दिखाया। मगर दिल में कोई शिकवा नहीं आया। ये रजा का इम्तिहान था। सारे इम्तिहानात के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। ये इनाम था, लेकिन इसमें इम्तिहान छुपा था। देखिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रिश्ते छोड़े, वतन छोड़ा, औलाद कुर्बान करने को तैयार हुए, जान आग में डाली, लेकिन तौहीद पर समझौता नहीं किया। इसलिए वो खलीलुल्लाह बने, दरूद में मिसाल बने और कयामत तक ईमान वालों के इमाम करार पाए। यही वजह है कि दरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया। अल्लाह ताला हमें ये बताना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी है जिन्होंने अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान किया, जान भी, रिश्ते भी, इज्जत भी, मुस्तकबिल। जिस तरह हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रहमत नाजिल की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी नाजिल फरमाओ। बल्कि हकीकत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी बुलंद है, लेकिन मिसाल सबसे अजीम बंदे की दी गई है। यही वजह है कि दरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आता है, बाकी अंबिया का नहीं, क्योंकि वो खलीलुल्लाह हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह। दोस्ती के बाद जो मुकाम आता है वो मोहब्बत का है। देखिए, जो अल्लाह ताला के हर इम्तिहान में पीछे नहीं हटता, अल्लाह ताला उसे तरीक़ की मिसाल बना देता है। और शायद हमारी ज़िंदगी की आजमाइशें भी इसीलिए हो। तो अगर आज की आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश कौन सी लगती है। तो इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुलैहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।